श्री शिव महापुराण द्वितीय सतीखंड प्रारंभ 24वां अध्याय। सती शंका। नारद जी ने कहा, है ब्रह्मांड, आप मुझे सती शिव के हिमालय पर वास करने की बात सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, जब इस प्रकार वहाँ क्रीड़ा करते हुए शिव सती को बहुत दिन व्यतीत हो गए, तब सती को अपने पति शंकर से वियोग हो गया। परंतु वियोग होता भी कैसे, जब शिव जी शब्द स्पर्श के समान अभिन्न है, फिर भी उन्होंने संसारी अनुसरण करते हुए सब कार्य किया। सहसा सती को यह भ्रम हो गया कि शिव जी ने मुझे त्याग दिया है। उन्होंने अपने पिता के यज्ञ में पति का अपमान होते देख अपना शरीर भस्म कर दिया। वहीं सती हिमालय के घर उत्पन्न हुई है, जहाँ उनका नाम पार्वती था, और अपने तप बल से शिव जी से विवाह कर लिया। सूत जी कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने नारद से इस प्रकार कहा, तब नारद जी और भी दृढ़ता से शिव भगवान का उत्तम चरित्र पूछने लगे। उन्होंने पूछा कि हे तात, शिव जी ने अपनी प्रिय को क्यों त्याग दिया था? इसका तो मुझे बड़ा आश्चर्य है। शंकर जी का आपके पुत्र दक्ष के यज्ञ में कैसा अपमान हुआ था, जिसके कारण सती ने पिता के घर जाकर अपना प्राण विसर्जन किया? फिर शिव जी ने क्या किया? इन सब कथाओं को मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मेरे बुद्धिमान पुत्र नारद, अब मुनियों सहित प्रेम पूर्वक शिव जी का चरित्र सुनो। परम ब्रह्मा शंकर को प्रणाम कर मैं उनका चरित्र कहता हूँ। या उन्हीं शंकर की कृपा है जो बड़े ही लीलाधारी तथा स्वतंत्र और निर्विकार हैं। सती जी भी ऐसी ही हैं। जब एक समय लीलाधारी शंकर सती के साथ नंदीश्वर पर बैठे हुए थे, लोग भ्रमण कर रहे थे, तो दंडक वन में पहुंचने पर उन्होंने सती को वहां की वह भूमि दिखलाई जहाँ रावण भगवती सीता को हर ले गया था, और भगवान राम सीता के वियोग में लताओं वृक्षों से उनका परिचय पूछते हुए सीता का पता लगा रहे थे। उन्हें के पत्नी वियोग की व्याकुलता का अंत न था। तब सती को यह सब बतलाकर देवादिदेव शंकर जी वहां से आगे बढ़े, तो उन्होंने भाई लक्ष्मण के साथ सीता को खोजते हुए भगवान राम दिखाई पड़े, और जो उसी प्रकार विरहित थे। तब उन्हें देखते ही शंकर जी ने दूसरे मार्ग से जाकर आगे से प्रणाम किया और प्रसन्नता से जय शब्द कहकर श्री रामचंद्र को अपना दर्शन दिया। यह देख जगत को मोहने वाली सती शिव जी की माया से मोहित हो गई, और उन्होंने मुस्कुराते हुए शिव जी से कहा कि हे परमेश्वर, आप तो सब देवताओं से प्रणम्य और सर्वोच्च हैं, फिर वही मनुष्य की तरह वन में विचरते हुए इन दोनों मनुष्यों में श्याम वर्ण वाले को आपने प्रणाम क्यों किया? वे दोनों मनुष्य कौन थे? हे स्वामी, मेरी इस शंका को निवारण कीजिए, क्योंकि वक्ष ही व्यय को प्रणाम करता है। तब सती को इस प्रकार माया से विमोहित हुआ देख भगवान शंकर मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी सुनो, मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, कपट से नहीं। मैंने जो इन्हें सादर प्रणाम किया है वह वरदान का प्रभाव है। सूर्यवंश में उत्पन्न हुए ये दोनों भाई बड़े ही बुद्धिमान हैं। ये दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण इनका नाम है। गोरे रंग के छोटे भाई लक्ष्मण है, और यह शेष जी के अवतार हैं। बड़े का नाम राम है। यह बड़े ही शांत और विष्णु के साक्षात अवतार हैं। ये पृथ्वी पर साधु जनों की रक्षा और हमारे कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं। इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए, परंतु सती के मन में विश्वास नहीं हुआ। शिव की बलवती माया जो संसार को भी मोहित कर रही है। तब सती के अविश्वस्त चित्त को देखकर भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, यदि तुमको मेरे वचनों में विश्वास नहीं है, तो जाकर अपनी बुद्धि से राम की परीक्षा करो। हे प्रिय, जैसे तुम्हारा यह मोह दूर हो वैसा उपाय करो। मैं तब तक बट की छाया में बैठकर तुम्हारी बाट जोता रहूँगा कि जब तक तुम्हारी परीक्षा करोगी। फिर तो शिव जी की आज्ञा पाते ही सती जी राम की परीक्षा करने चली, और वहां जाकर विचारने लगी कि किस प्रकार परीक्षा लूँ। उन्होंने सोचा कि मैं सीता का रूप धारण कर राम के समीप जाऊं। यदि राम साक्षात विष्णु के अवतार होंगे तो मुझे पहचान लेंगे, अन्यथा नहीं। वह सीता का रूप धारण कर परीक्षा के लिए राम के पास गई। तब सत्य को सीता के रूप में देख शिव का नाम जपते हुए श्री रामचंद्र जी ने यह रहस्य जानते हुए उन्हें प्रणाम करके मुस्कुराते हुए कहा कि हे सती, इस समय शिव जी कहाँ है जो तुम पति के बिना अकेली इस वन में फिर रही हो? है सती, आपने अपना स्वरूप त्याग कर यह रूप क्यों धारण कर लिया है? देवी, कृपा कर मुझे इसका कारण बताइए। फिर तो राम के इन वचनों को सुनते ही सती चकित हो गई, और उन्हें शिव जी के वचनों का स्मरण कर बड़ी लज्जा आई। अब वे राम को साक्षात विष्णु समझकर फिर शिव जी के चरणों का ध्यान करने लगी, और भगवान राम से अपनी परीक्षा लेने की सब बात कह सुनाई, और कहा कि हे राम, मैंने तुम्हारी प्रभुता देख ली, परंतु आप मुझे यह बतलाइए कि शिव जी ने आपको प्रणाम क्यों किया? इसकी मुझे शंका है। आप सत्य सत्य बतलाकर मेरा संदेह दूर कीजिए। सती के वचन सुन राम के नेत्र हर्ष से प्रफुल्लित हो गए। उन्होंने हृदय में अपने स्वामी शिव का स्मरण किया। उनके हृदय में और भी प्रेम उत्पन्न हो गया। सती ने नहीं कहा, इसलिए भगवान राम शिव के पास नहीं गए, और शिव जी का यशोगान करते हुए सती से बोले, ओम नमः शिवाय।